बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों आज आपके लिए चिकन की ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जिसे हम तवा के ऊपर बनाएंगे। टेस्टी और मज़ेदार होने के साथ साथ जो चंद ही मिनटों में बन जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम एक लेंगे तवा जिसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे और गर्म होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज और प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। और जैसे ही प्याज हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। दोनों को ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए। और जब हम इनकी बुनाई कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद चॉप किए हुए टमाटर। और यहाँ पर एक अहम बात, ये जो टमाटर हैं इनके मैंने छिलके उतार लिए थे, ऑफ़ कर लिए थे। और अब हम इनको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि ये नरम हो जाएं। तो चलें जी, 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस में हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे गरम मसाला। और ये है हल्दी 1/4 टी स्पून। 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। और स्पाइसेस की अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 केजी चिकन। और ये जो चिकन है इसके मैंने छोटे पीस कर लिए थे क्योंकि तवे के ऊपर हमेशा जो है चिकन छोटे पीसीज में अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक तो आसानी के साथ गल जाता है और दूसरा ये कि तवे के ऊपर हमेशा जब भी चिकन आप देखेंगे तो छोटे पीसीज में ही ये कुक किया जाएगा। और चिकन को हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने चिकन की जो है 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप पानी। और पानी ऐड करने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे ताकि जो चिकन है टेंडर हो जाए। फ्लेम को हमने लो कर देना है और लो फ्लेम के ऊपर कवर करके 10 मिनट तक कुक करेंगे। तो चलें जी, 10 मिनट गुजर चुके हैं और जो चिकन है अच्छे से गल चुका है, टेंडर हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है। तो लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे ताकि पानी जो है ड्राई हो जाए। और जो ही पानी ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून दही और दही के साथ भी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। और दही के साथ पकाने से इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा, रिच हो जाएगा। और जब हम दही के साथ इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ 2 से 3 बारीक कटी हुई। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, कोरिएंडर। और जस्ट 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है और अब हम करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्यारी सी प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।